आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ईस्ट्रोजेंस क्या होते हैं और महिलाओं में इनका महत्व क्या है? ईस्ट्रोजेंस महिलाओं में फीमेल सेक्स हार्मोन्स से जाने जाते हैं। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है और ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं महिलाओं में। ओवरीज से 95% रिलीज होता है और एक 5% एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज होता है। महिलाओं में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत आवश्यक रोल प्ले करते हैं। एक लड़की जब 10-13 ईयर्स की जब मैच्योरिटी और मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके, तब ये हार्मोन्स जो हैं एक्टिव होना शुरू होते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, बॉडी पे बाल आना, स्किन थोड़ा अलग होना, अच्छा होने लगता है, बालों का अच्छा होना, और यही नहीं, आवाज में थोड़ा चेंज आना, बॉडी मास इंक्रीज होना, बोन स्ट्रक्चर भी अलग होना, इसकी वजह से होता है। जैसे मैंने कहा, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। इनमें 3 महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। सबसे पहला है ईस्ट्राडायोल, ये सबसे ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से ये प्रोड्यूस होता है। और इसका महत्व थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी कि जब तक उसके पीरियड्स हो रहे हैं तब तक इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला है ईस्ट्रोन या E1, ये प्रोजेस्टेरॉन से रिलीज होता है और ये सबसे कम होता है। ईस्ट्रोजेंस के जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है उसमें ये ईस्ट्रोन सबसे कम होता है। तीसरा है ईस्ट्रोल या E3, ये एक एंड्रोस्टेरोन नामक हार्मोन से रिलीज होता है एरोमेटेज एंजाइम के द्वारा, लेकिन इसका महत्व बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम, फीटस के डेवलपमेंट के टाइम, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के टाइम देखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ईस्ट्रोजेंस के बारे में ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल से तैयार होते हैं। कोलेस्ट्रॉल नामक हार्मोन आपने तो सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल से ये एंड्रोजेंस बनते हैं और एंड्रोजेंस से ये ईस्ट्रोजेंस तैयार होते हैं। सो इसका मतलब ये है कि बॉडी में बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल का ना होना भी अच्छा नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल अगर बैलेंस्ड रहे तो ईस्ट्रोजेंस भी ठीक से तैयार होते हैं। मैंने आपसे बताया कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों में रिलीज नहीं होती। पुरुषों में भी ईस्ट्रोजेंस रिलीज होते हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में और स्पर्म प्रोडक्शन में भी, डेवलपमेंट में भी। सो ईस्ट्रोजेंस जब रिलीज होते हैं ओवरीज से, अंडों के डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, यूट्रस में आपके गर्भ के डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत जरूरी होते हैं। ऑफ कोर्स ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहां से जब ये सिग्नल मिलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ईस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। ईस्ट्रोजन जब रिलीज होते हैं, अंडा बढ़ने लगता है और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, बट जैसे मैंने कहा एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भ के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी होता है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी हो गया। जैसे अंडा रिलीज होता है, गर्भ भी रेडी रहता है, अगर एम्ब्रियो होता है तो वहां के चिपकता है। लेकिन IVF में इसका रोल क्या है? IVF में क्योंकि हम इंजेक्शंस बाहर से देते हैं, ये सारे हार्मोन्स हम बाहर से दे रहे होते हैं, तो ईस्ट्रोजेंस भी आपको प्रोवाइड करना जरूरी होता है। ईस्ट्रोजेंस देने पर आपका गर्भ भी रेडी होना शुरू होता है, वही नहीं, आपके अंडे भी मैच्योर होना शुरू होते हैं। लेकिन फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में जब आपके एम्ब्रियोस फ्रीज किए जाते हैं, ईस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले आपको ईस्ट्रोजेंस दिए जाएंगे 1-2 हफ्ते के लिए। जब आपका एंडोमेट्रियम बढ़ने लगेगा तब प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन दिया जाएगा 3 से 6 दिन के लिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले। उसके बाद भी कंटिन्यू किया जाता है, बट जब एंडोमेट्रियम रेडी हो तभी प्रोजेस्टेरॉन इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो ईस्ट्रोजन का आप रोल समझ गए हो, अंडे के डेवलपमेंट में नहीं, एम्ब्रियो आए वहां तो गर्भ भी रेडी होने पर ही ये ईस्ट्रोजन की वजह से और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये एम्ब्रियो चिपक कर बेबी में तैयार होता है। सो अगर आपको ब्लड टेस्ट में ईस्ट्रोजन ज्यादा या कम डायग्नोज किया गया है, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।